हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे ऐप मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को भी अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आसानी से इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको मिलने वाली है बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली किताबें जो कि आपके ही कोर्स से जुड़ी हुई हैं। और ये बुक्स मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा बनाई गई हैं जो काफ़ी विशेष है, जिन्हें आप मंगा सकते हैं, सीधे अपने घर तक मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर आप जाएंगे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और जल्द ही किताबें आपके पास होगी। ये किताबें आपका उतना ही साथ देने वाली है जितना कि साथ हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आपका साथ देते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। और कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय शुरू किया जिसका नाम है इतिहास। और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर नंबर 9 यानी पाठ क्रमांक 9 की अगर बात करें, जिसका नाम है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ सशस्त्र विद्रोह के बारे में। वैसे तो हमने बार बार पढ़ा है कि भारत में ज़्यादातर आंदोलन जो हुए हैं वो शांतिपूर्ण हुए थे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के दरमियान कुछ सशस्त्र विद्रोह भी देखने को मिले, जिसमें चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड जैसी चीज़ें भी फेमस हुई हैं। तो आइए बात करते हैं इन कुछ सशस्त्र विद्रोह में, जिसमें हमारे देश के आंदोलनकारियों ने शस्त्र उठा करके अंग्रेज़ों का विरोध किया और इसमें बहुत सारे अंग्रेज अफसर की जान भी चली गई, कुछ इलाकों को लूट लिया गया, कुछ थाने में आग लगा दी गई, ऐसी कुछ घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती। तो आइए बात करते हैं इन सशस्त्र विद्रोह की। सबसे पहले बात करेंगे चोरा चोरी कांड की, जो कि हुआ था 1922 में। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे। उनको सरकार के कामकाज के खिलाफ विरोध करना था। वैसे भी इस समय असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था और असहयोग आंदोलन से सभी क्रांतिकारी और सभी लोग जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि वो लोग जो गरम दल के थे, यानी जो शांतिपूर्ण तरीका नहीं अपनाते थे, वो भी गांधी जी के इस मुहिम में शामिल हो गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि महात्मा गांधी का तरीका सही है और महात्मा गांधी के इस तरीके से ज़रूर है कि हमको जीत मिलने वाली है। लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि एक छोटी सी घटना हुई, उसका नाम था चोरी चोरा का कांड। चोरी चोरा नामक स्थान पर क्या हुआ कि किसान कुछ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक किसान साथी को बहुत बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी थी। जब पुलिस जो है वो किसी इनोसेंट व्यक्ति को पीटेगा तो लोगों को गुस्सा तो आएगा, क्योंकि आज इसको पीटा कल किसी और को, ये हदें बढ़ती जाएगी तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे। तो इसी वजह से उन्होंने जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू किया। लेकिन बाद में हुआ कि प्रदर्शन विकराल रूप दे लिया, प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया और किसानों ने पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया और आग लगा दी। पूरे ब्रिटेन के इतिहास में जब राज के उस इतिहास में कभी किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थाने में आग नहीं लगाई गई थी, ये पहली बार हुआ था। तो घटना तो छोटी से एक छोटे से जगह की है, लेकिन बड़ी घटना है, क्योंकि आप शासन के और पुलिस स्टेशन को आग लगा रहे हो। आज अगर भारत में शासन चल रहा है, व्यवस्थित भारत चल रहा है, यहाँ पर ऐसे में अगर कोई पुलिस स्टेशन में आग लगा दे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो ये बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी ना। तो जगह छोटी थी, घटना छोटी थी, लेकिन ये घटना इतनी बड़ी हो गई क्योंकि ये घटना कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि ये अंग्रेजों के थाने को जलाने की थी। ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारे लोग, अंग्रेज अधिकारी अफसर जो थे वहाँ के सिपाही, वो जख्मी हुए होंगे, वो हताहत हुए ही होंगे। तो इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ। उनको लगा कि एक तरफ तो मैं बिल्कुल शांतिपूर्ण और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूँ, जहाँ मैं लोगों से ये बार बार विनती कर रहा हूँ कि सभी जो है बिल्कुल अंग्रेजों का सहयोग न करें और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएं। वहीं दूसरी ओर ये लोग जो हैं, कुछ लोग, हमारे ही लोग, हिंसा का जो है साथ ले रहे हैं। तो अहिंसा के बिल्कुल हिमायती थे गांधी जी और हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे।
और गांधी जी की नज़रों में ये बहुत बड़ी हिंसा थी। इसी हिंसा से दुखी होकर के, नाराज होकर के महात्मा गांधी ने देशव्यापी चलने वाले इस बड़े असहयोग आंदोलन तक को कैंसिल कर दिया, यानी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था महात्मा गांधी ने। और उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया फरवरी 1922 में। किस घटना की वजह से? इस चोरी चोरा कांड की घटना की वजह से 5 फरवरी 1922 को यह हुई थी। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि हिंसा करोगे तो अंग्रेज ज्यादा अत्याचार करेंगे, ऐसा मानना था। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्षों की सजा दे दी, इस वजह से कि उन्होंने लोगों को अंग्रेज के खिलाफ भड़काया, ऐसा बोल के उन्होंने गांधी जी को 6 साल की सजा दी। तो गांधी जी कई समय तक यानी 6 वर्षों तक जेल में भी रहे। तो भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी जी इस समय असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में जेल चले गए थे। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान, अगर हम लोग बात करें सशस्त्र क्रांतिकारियों की, तो उनका काफ़ी योगदान रहा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि भगत सिंह का क्या योगदान है, तो उनके लिए लोग इतनी बातें बता सकते हैं कि शायद ख़त्म ही ना हो। अगर मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूँ तो आपके सामने तुरंत एक फ़ोटो आ जाता है चंद्रशेखर आज़ाद साहब का, बट्टू केशवर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये बहुत सारे लोग थे, जितने क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया। यानी कि एक तरफ तो शांतिपूर्ण काम चला था, लेकिन वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की नाक में दम करके रखी हुई थी। वो थे हमारे क्रांतिकारी नेता, जिन्हें हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उन्हीं की कहानी पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। ये क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी हुए, लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने इनको बुरी तरह से कुचल दिया था और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 1920 में प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया, ये सोचकर कि शायद क्रांतिकारियों में अब ये दोबारा उठ खड़े नहीं होंगे। कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था गांधी जी के सहयोग से। लेकिन हुआ यह कि असहयोग आंदोलन चोरा चोरी की घटना की वजह से एकाएक वापस ले लिया। शुरुआत में तो यही हुआ कि ये जो क्रांतिकारी शुरुआत में उग्र थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और रिहा कर दिया गया था, अभी शांत हो गए थे और ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे और महात्मा गांधी की इस असहयोग आंदोलन में इन्होंने भर चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन हुआ है ना कि गांधी जी ने एकाएक बिना कुछ बताए वापस ले लिया। चोरा चोरी की छोटी सी घटना पे इन्होंने वापस ले लिया। तो क्रांतिकारियों को बड़ा यार दुख हुआ कि यार ऐसा तो नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा था, हम आज़ादी ले सकते थे, ऐसा मानना था उनका। तो क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़ करके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया। अब उनकी जो उम्मीद थी ये कि भाई हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से अब काम करना शुरू कर दिया था, हमें विश्वास हो गया था महात्मा गांधी पर, महात्मा गांधी के इन तरीकों पर विश्वास हो गया था। जब ऐसा होने लगा था तो एकाएक महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो क्रांतिकारियों में एकदम से उग्र भावना जागी कि ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी नहीं होगा, हमें हमारा पुराना तरीका ही याद करना पड़ेगा। और इन क्रांतिकारियों ने पुनः क्रांतिकारी संगठन बनाना शुरू कर दिया। दोबारा से इन्होंने वैसे ही क्रांतिकारी संगठन बनाए जो पहले इन लोगों ने बना के रखे हुए थे, उग्र तरीके के, और अब तो और बड़े तरीके के क्रांतिकारी संगठन बनाए, जिसमें अंग्रेजों को इन्होंने पूरी तरह से परेशान करने का काम ले लिया था। मतलब कुल मिला के जब आप चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी पढ़ते हैं, जब आप भगत सिंह साहब की कहानी पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि अंग्रेज कहीं ना कहीं बस वो परेशान ही रहते थे कि बस ऐसा ना हो जाए कि भगत सिंह कहीं आ जाए या चंद्रशेखर, उनके नाम से पूरा एरिया कांपता था, ऐसा उन्होंने हालात पैदा कर दिए थे। तो इनके जो नेता, शुरुआती नेता जैसे कि सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये लोग थे। उसके साथ और भी लोग थे। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के जो क्या किया, क्रांतिकारी की वापस से जो संगठन है वो बनाना शुरू किया। और इन्हीं क्रांतिकारी लोगों ने मिलकर के, जिसमें बहुत सारे लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह की, सब शामिल हो गए थे। और इन्हीं लोगों ने एक और जो है षड्यंत्र रचा था, जिसे काकोरी कांड कहा गया। हाल ही में भारत सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके, मैं आपकी जानकारी बता दूं क्योंकि किताब में इसे बदला नहीं गया अभी, लेकिन इसे हाल ही में सरकार ने, करंट अफेयर का न्यूज़ है ये, सरकार ने इसका नाम थोड़ा सा बदला था और इसे काकोरी कांड न कह करके इसे षड्यंत्र का दर्जा दिया था। क्योंकि कांड में कहीं आप जलियांवाला बाग भी बोलते हो, तो ये ऐसा कुछ नहीं था, इसमें किसी को मारा नहीं गया था, लेकिन एक लूट थी एक तरह की, तो इसे षड्यंत्र कहा गया था, कंस्पिरेसी का नाम दिया गया था।
अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था और उन्होंने वहां पर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन यहाँ पर हो गया था जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी शामिल थे। इनमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने और भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। इन्होंने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए हम लोग साम दाम दंड भेंट कैसे भी करके भारत को स्वतंत्र कराएंगे। इन्हीं क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट एक जगह है दोस्तों यूपी में जिसका नाम है काकोरी में रेलगाड़ी को रोक लिया और रोक कर सरकारी खजाने में अपना अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में वो पकड़े भी गए, लेकिन सरकारी खजाने को लूट लिया था उन्होंने। तो सरकारी खजाने को लूटने पर उन्हें क्या किया गया, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। और इस षड्यंत्र में, इस काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद साहब भी जो है शामिल थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब किसी के हाथ आने वाले नहीं थे, आखिरी तक किसी का हाथ नहीं आया। इसी के बाद फिर चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात जो है भगत सिंह से भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये 4 लोग पकड़े गए थे इस लूट के बाद। इस लूट का उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी दी गई इन तीनों को। और भी बहुत सारे लोग थे दोस्तों। अन्य व्यक्तियों को आजीवन अंडमान निकोबार भेज दिया गया था जेल में। वहीं बहुत सारे 17 लोग ऐसे थे जिनको लंबी लंबी सजा सुनाई गई और एक व्यक्ति भागने में सफल हो गए जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिसे आखिर तक अंग्रेज जीते जी कभी नहीं पकड़ पाए। अगला जो एक कंस्पिरेसी, अगला जो कांड है वो है लाहौर कांड। लाहौर कांड कब हुआ था? देखिए इसका नाम लाहौर से जुड़ा हुआ है और ये कहानी जुड़ी हुई है साइमन कमीशन की वजह से। एक बिल भारत में आ रहा था 1927 में, साइमन कमीशन, जिसके 7 मेंबर थे और 7 के 7 इंग्लैंड से आ रहे थे। एक भी भारतीय व्यक्ति को नहीं दिया गया था। 1919 में दिए गए अधिनियम के ऊपर चर्चा करने के लिए और भारतीय संविधान की आगे भविष्य क्या होगा उसके बारे में चर्चा करना था। इसमें काफ़ी अच्छा एक बिल ला रहा था। तो इस कमीशन को भारत में आने पर ही इसका विरोध किया गया। उसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसी विरोध में सबसे आगे और रहे जो नेता थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साहब को सिर पर बार बार वार कर रहा था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स नाम का एक अंग्रेज अधिकारी बार बार उनके सिर पर जो है वार कर रहा था लाठी से, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्लड निकल गया था और सिर पे गहरी मार आ गई थी। लेकिन लाला लाजपत राय उसकी मार के बाद भी लगातार साइमन गो बैक के नारे लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अंत में ये हुआ कि कुछ परेशानी की वजह से, ज़्यादा चोट आने की वजह से लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो जाती है, जिसका दुख जो है भगत सिंह को बहुत हुआ क्योंकि भगत सिंह उन्हें बहुत मानते थे। ये लाहौर कांड जो है ना, ये इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ, सहयोगी के साथ मिल करके उस सैंडर्स को बीच रोड पे ही सबके सामने मार दी थी गोली। बस उसी गोली की वजह से उनको सज़ा सुनाई गई थी, जिसको लाहौर कांड बोला गया, जिसमें काफ़ी लंबा वाक़या है। मैं पूरा वाक़या आपको बता देता हूँ। देखिए, लाहौर कांड जुड़ा हुआ है भगत सिंह को फांसी की सजा देने से जुड़ा हुआ है। इसमें आखिरकार हुआ क्या था? भगत सिंह राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले, पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी जिसका नाम था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी सरेआम। तो भगत सिंह और राजगुरु 2 व्यक्ति थे जिनको बड़ा दुख हुआ था जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उस सैंडर्स नाम के व्यक्ति के द्वारा लगातार लाठी की मार की वजह से। और वैसे भी लाला लाजपत राय की जो कहानी जब उनको लाठियाँ पड़ रही थी तब भी उन्होंने एक नारा बोला था, एक लाइन बोली थी कि मेरे ऊपर किया गया हर एक वार, हर एक लाठी का वार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। और वही हुआ कि उसके बाद जो उग्र हुआ, विरोध होना शुरू हुआ और अंत में जो है सैंडर्स साहब को मार दिया गया था। तो यह हुआ कि भगत सिंह ने और राजगुरु साहब ने मिल करके उस अधिकारी की हत्या कर दी सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को। अब उस समय तो नहीं पकड़ाए गए क्योंकि ये फरार थे। अब ये हुआ था सरकारी नीतियों का कुछ मीटिंग चल रही थी अंग्रेज लोगों की, उसी नीति का, खराब नीति का विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में पहुंच गए और विधानसभा में उन्होंने पर्चे, इंकलाब जिंदाबाद के पर्चे जो है वो फेंक दिए सबके सामने और उन्होंने वहाँ पर जो है बम फेंक दिया था। हालांकि वो बम फटा नहीं था, केवल ऐसे ही था।
और केवल ये था उनका बोलना कि ये बहरों को सुनाने के लिए, ये किसी को मारने के लिए नहीं था, ये केवल बहरों के कान में आवाज़ डालने के लिए कि भाई हमें इंकलाब चाहिए। तो उन्होंने जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था और इसी वजह से उनको, और वो स्वतः ही गिरफ्तार भी हो गए थे, इसी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि बम फेंकने की वजह से किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंची, क्योंकि बम फटा नहीं था। इस वजह से चंद्रशेखर क्षमा करें, उससे भगत सिंह के ऊपर केस तो नहीं बनना चाहिए था, नॉर्मल केस बनना चाहिए था। लेकिन इससे पहले भगत सिंह यहाँ पर सांडर्स की हत्या कर चुके थे, उसी की हत्या के जुर्म में भगत सिंह के ऊपर केस दाखिल किया गया। भगत सिंह और उनके साथियों पर सांडर्स की हत्याकांड के संबंध में मुकदमा लाहौर में चलाया गया। अब देखो लाहौर से जुड़ाव है इसका, लाहौर में चलाया गया और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी की सजा के बाद लाहौर में ही 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई 1931 को। इसलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। याद है आपको दोस्तों, हम लोग हर साल 23 जो मार्च है उसको शहीद दिवस के लिए क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे देश के भगत सिंह साहब को फांसी पर लटका दिया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई और इसी मुकदमे को कहा गया लाहौर कांड, जिसे हम लोग अभी इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? लाहौर कांड कहते हैं, जिसमें भगत सिंह को फांसी दी गई, राजगुरु को फांसी दी गई, सुखदेव को फांसी दी गई। दोस्तों एक कहानियाँ हमारे जहन में इस तरह से बसी हुई कि हम लोग, हर एक व्यक्ति जब भारत में पढ़ाई करता है वो भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव की कहानियाँ ज़रूर पढ़ता है। उनके द्वारा जो काम किए गए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए गए, उनकी कहानियाँ ज़रूर पढ़ता है। काकोरी कांड हुआ, लाहौर कांड हुआ, चोरा चोरी की घटना हुई, ये हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आज़ादी मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि हमें जो है आज़ादी जो है वो केवल ऐसे ही मिल गई, लेकिन हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। ये सब कुछ हुआ था, अंग्रेज़ों को परेशान किया था हम लोगों ने और आज़ादी छीन के लिए हम लोगों ने। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद साहब भी शहीद हो गए। अब जब उनके जो मेन जो साथी थे भगत सिंह साहब, उसको फांसी दे दी गई, उसके बाद एक ही व्यक्ति बचा था केवल क्रांतिकारियों में, और वे व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद की शायद हो सकता है किसी ने मुखबरी की हो, जो भी हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मुकाबला हुआ, अंग्रेजों का मुठभेड़ हुई। और ये अल्फ्रेड पार्क वही है जहाँ से महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र घोषित किया गया था। इलाहाबाद में प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क है, जिसे आजकल जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुठभेड़ हुई और ऐसा बोला जाता है कि वो काफ़ी समय तक लड़ते रहे, अंग्रेज डरते रहे बिल्कुल, और अंत में उनके पास जब आखिरी अंतिम गोली बची हुई थी तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा कि मैं जीते जी तो इनके हाथ में नहीं लगूंगा, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ। तो लास्ट गोली जो थी वो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मार ली। लेकिन ऐसा लोग इनकी कहानियाँ बताते हैं कि उनके मृत्यु होने के बाद भी, जब उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, उसके बाद भी कोई भी अंग्रेज अधिकारी उनके पास जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उठ खड़ा हो जाए। तो यह था चंद्रशेखर आज़ाद का डर अंग्रेजों के अंदर। तो जहन में डर पैदा करने वाले व्यक्ति थे वो। और वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से ही जाना जाता है, जिसका फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार सशस्त्र संघर्ष हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ, और इस चैप्टर में हमने, इस टॉपिक में हमने भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, इसे आपको पढ़ना चाहिए, जिसके लिए आपको मैग्नेट बेंच पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट बेंच दुनिया का एक लोता प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे तो हमारे ऐप पर भी जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन, जहां पर भी आपको सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाए आपके लिए बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, यानी मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको प्रोवाइड करने वाला है किताबें जो आपके कोर्स से संबंधित हैं। ये विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई हैं और बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली किताबें हैं। ये आपको उतना ही साथ देगी जितना कि आपको हमारे वीडियो साथ देते हैं। आपको नोट्स बनाने की झंझट खत्म हो जाएगी। आप चाहे तो इन किताबों को मंगा सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप अपना सूचना वगैरह भरेंगे और आप सीधा इन किताबों को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाता है, जिसमें CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, जहां हम लोग इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से लेकर के क्लास
12 तक की सारी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त करवाते हैं। वहीं CBSE हिंदी मीडियम क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियो यानी सारी की सारी पढ़ाई आपकी बिल्कुल मुफ्त करवाता है। वहीं NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।